नमस्कार, मैं हूं मीरा। 14 नवंबर को है दीपावली का त्योहार। अंधेरे पर उजाले की विजय और बुराई पर अच्छाई की विजय मनाई जाती है इस त्योहार पर। आज मैं आपको बताऊंगी इस वर्ष दीपावली पूजन का शुभ समय क्या है और सरल सी आसान सी विधि बताऊंगी पूजा की, सरल से मंत्रों के साथ जिनका जाप करने से मिलेगा आपको शुभ फल। लेकिन पहले बात दियों की। दीपावली पर अपने घर को साफ व सुसज्जित रखना चाहिए, क्योंकि ऐसी मान्यता है लक्ष्मी जी केवल साफ व सुसज्जित घरों में ही आती हैं। तो अपने घर को साफ सुसज्जित रखें, रंगोली और दियों से दीपावली के दिन जरूर सजाएं। जो ये दिए हैं ये 11 या 21 या 31 या 51 की गिनती में होंगे तो ज्यादा शुभ होगा, और इनमें से 5 दिए घी के आवश्यक है। ये घी के दिए पूजा स्थान, जल के स्थान यानी जहां आपका आरओ है या पानी की व्यवस्था है वहां पर लगाएं। भंडार गृह यानी जहां आप आटा दाल चावल ये सब रखते हैं उस स्लैब पर, उस अलमारी के ऊपर, वहां जलाएं। तिजोरी जहां आपकी ड्रॉर है, पैसे की धन की अलमारी है, उसके पास जलाएं। तुलसी के पौधे के नीचे जलाएं, और एक अगर आपका बच्चा पढ़ता है तो उसकी स्टडी की टेबल पर भी जला सकते हैं। इसके अलावा बाकी सारे तेल के दिए पूरे घर में मुख्य द्वार के सामने दोनों तरफ जरूर जलाएं। घर की हर दिशा में, हर कमरे में आपने दिया जलाना है। हर दिशा का वास्तु और ज्योतिष के हिसाब से अपना अलग महत्व होता है, अलग इंपॉर्टेंस होती है। जैसे साउथ ईस्ट डायरेक्शन ज्योतिष के अनुसार शुक्र ग्रह की दिशा मानी गई है। शुक्र ग्रह जो धन धान्य के कर्ता धरता है। साउथ वेस्ट डायरेक्शन वास्तु के अनुसार मनी की, धन की, प्रॉस्पेरिटी की दिशा मानी गई है। और कुबेर देवता की दिशा उत्तर यानी नॉर्थ मानी जाती है। हर दिशा का अपना महत्व है, तो आपने कोई भी दिशा नहीं छोड़नी है। आठों की आठों दिशाओं में ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, साउथ ईस्ट साउथ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट सभी दिशाओं में दिए जलाने हैं। कोशिश करें ये दिए जहां पर भी आप जला रहे हैं 4 के ग्रुप में इकट्ठे जलाएं, क्योंकि ऐसा कहा जाता है जब 4 दिए इकट्ठे जलते हैं तो वो एक दिया लक्ष्मी जी के लिए होता है, एक गणेश जी के लिए, एक कुबेर देवता के लिए और एक इंद्र देवता के लिए। इसके अलावा जैसा मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था उस तरीके से आपने यम देवता के निमित्त अपने घर के बाहर राइट साइड पर या साउथ डायरेक्शन में चौमुखी दिया जलाना है। अब बात दीपावली पूजन की सरल विधि की। इस वर्ष दीपावली पूजन का शुभ समय है शाम 5:28 से लेकर 7:24 का, यानी 5:28 PM से 7:24 PM तक का। तो अपनी पूजन विधि इस समय के दौरान ही करें आप। पूजा के लिए आपने पूर्व की तरफ मुख करके बैठना है। पूर्व की तरफ आपने एक आसन बिछाना है। इस आसन की ऊंचाई आपसे ऊंची होनी चाहिए। इस आसन पर लाल कपड़ा बिछा दें और उस पर कुछ गेहूं के दाने बिखेर दें। सबसे पहले पूजा गणेश जी की जाती है, तो आपने गणेश जी की मूर्ति लेनी है, उन्हें पंचामृत और गंगा जल से स्नान करवाना है और फिर धूप दीप रोली मोली अक्षत पीले फूल खील बताशे मिठाई इत्र इत्यादि से उनका पूजन करना है। पूजन करते समय गणपति मंत्र ओम गण गणपते नमः का जाप 108 बार अवश्य करें। अब बारी आती है लक्ष्मी पूजन की, जिसके लिए आपने एक कलश लेना है। ये कलश चांदी का हो तो बहुत ही अच्छा है। अगर चांदी का आपके पास नहीं है तो स्टील का, तांबे का, कॉपर का, जो भी कलश आपके पास उपलब्ध है उसे साफ कर ले सकते हैं। उस कलश में गंगा जल मिश्रित पानी भरना है और उस पानी में सुपारी और चावल के कुछ दाने डालने हैं। ये चावल अखंडित होने चाहिए, साबुत होने चाहिए, टुकड़े चावल का इस्तेमाल नहीं करना है। फिर कुछ चांदी या सोने के लक्ष्मी गणेश के सिक्के इस जल में डालने हैं। अगर आपके पास चांदी या सोने के सिक्के नहीं हैं तो रोजमर्रा की जिंदगी में जो सिक्के इस्तेमाल होते हैं उन्हें साफ करके उनका इस्तेमाल भी कर सकते हैं, उन्हें जल में डाल सकते हैं। फिर आपने 5 प्रकार के पत्ते इस जल में डालने हैं, जैसे आम का, पान का, तुलसी का, पीपल का, केले का या अशोक वृक्ष का। ये पत्तों का इस्तेमाल करके इन्हें इन जल में डाल दें। फिर इस कलश को आपने ढक देना है। ढकने के पश्चात उस ढक्कन के ऊपर फिर से थोड़े से चावल बिखेर दें और कुछ सिक्के डाल दें। फिर एक कमल का फूल लें और उस ढक्कन पर रख दें। इस कमल के फूल पर थोड़ी सी हल्दी स्प्रिंकल कर दें, छिड़क दें। फिर लक्ष्मी जी की मूर्ति लेनी है और उन्हें पंचामृत और गंगा जल से स्नान करा के इस कमल के ऊपर बिठाना है।
ध्यान रहे ये कलश आपने गणेश जी की मूर्ति के राइट साइड पर रखना है। यानी जब आप बैठे हैं तो आपके लेफ्ट साइड पर लक्ष्मी जी होंगी और राइट साइड पर गणेश जी होंगे। तो गणेश जी के राइट साइड पर लक्ष्मी जी हो गए। आपके पास जो भी आपके बही खाते हैं, काम के अकाउंट या लेजर बुक्स हैं या फी बुकलेट्स हैं, उन्हें आपने लक्ष्मी जी के सामने रखना है, टूवर्ड्स राइट साइड रखना है। फिर आपने धूप, दीप, रोली, मोली, अक्षत, इत्र, फूल, पुष्प, खील, बताशे, मिठाई इत्यादि से लक्ष्मी जी का पूजन करना है। पूजन करते समय लक्ष्मी जी का मंत्र ओम श्री महालक्ष्मी नमः का जाप 108 बार जरूर करें। आप जो भी आपने बही खाते, लेजर बुक्स वगैरह रखी हैं, उनके ऊपर आपने रोली से स्वास्तिक व शुभ लाभ जरूर लिखना है। इसके पश्चात नव ग्रहों का पूजन भी दीपावली पर किया जाता है। कहते हैं इससे ग्रहों की शांति होती है, पूरे परिवार के नव ग्रह शांत हो जाते हैं और शुभ फल मिलता है। इसके लिए आपने क्या करना है, जो भी आपने लक्ष्मी गणेश का आसन बनाया था जिसपे लाल कपड़ा बिछाया था, उस आसन के लेफ्ट साइड पर एक सफेद कपड़ा बिछा देना है। उस सफेद कपड़े पर आपने चावल लेने हैं, अखंडित चावल लेने हैं, साबुत चावल लेने हैं, टुकड़ा चावल नहीं लेना है। उन चावलों का जो ढेरियां बनानी है, 9 ढेरियां बनानी है। ये 9 ढेरियां 9 ग्रह की प्रतीक होती हैं। और फिर नवग्रह पूजन करना है। नवग्रह पूजन किस प्रकार से करना है, नवग्रह मंत्र आते हैं, उन मंत्रों का जाप करना है। 11 बार करें, 21 बार करें, 108 बार करें, जितने बार कर सकते हैं उतनी बार करें। ये नवग्रह मंत्र आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आसानी से आप पढ़कर कर सकते हैं। फिर आपने कुबेर देवता का पूजन करना है, जिसके लिए कुबेर मंत्र ओम श्री कुबेराय नमः का जाप 108 बार करना है। ये मंत्र मंदिर के सामने बैठ के करें, जहां पर आप पूजा स्थान पे बैठे हैं वहां पर बैठकर करें। इसके अलावा बाद में जो भी आपकी तिजोरी है, ड्रॉर है या अलमीरा है जिसमें धन रखते हैं, पैसे रखते हैं, उस पर शुभ लाभ और स्वास्तिक बनाकर वहां पर भी धूप, दीप, नैवेद्य, अक्षत, फूल, पुष्प इत्यादि के साथ पूजन करते हुए इस मंत्र का जाप करें। पूजा करते समय गायत्री मंत्र का जाप भी जरूर करें। जिन भी देवी देवताओं को आप मानते हैं, लक्ष्मी गणेश के अलावा इंद्र देवता, राम जी या जो भी देवी देवता का आप पूजन करना चाहते हैं, कृष्ण जी, उन सब देवी देवताओं की आरती आप कर सकते हैं। फिर आपने अपने घर में गंगा जल, पूरे घर में गंगा जल छिड़कना है और छिड़कते हुए दोबारा से गायत्री मंत्र का जाप करना है, ताकि आपके घर की नेगेटिविटी वॉश हो और पॉजिटिविटी आए। इसी प्रकार से दिवाली के अगले दिन वो जो कलश था जिसके ऊपर आपने लक्ष्मी जी को बिठाया था, उस कलश में जो जल भरा था गंगा जल मिश्रित, वो जल फिर से अपने घर में अगले दिन पूरे घर में छिड़कना है, गायत्री मंत्र का जाप करते हुए। अगर आपके पास श्री यंत्र है तो श्री यंत्र की भी धूप, दीप, नैवेद्य इत्यादि आदि से पूजा कर सकते हैं। तो ये तो रही पूजन विधि, आसान सी, सरल से मंत्रों के साथ, जो मैं कोशिश कर रही हूँ कि आप आसानी से कर सकें। आप सबके लिए ये दीपावली शुभ फल लेकर आए। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ। आप सबको दीपावली की शुभकामनाएं।